गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। कल के प्रश्न का उत्तर है, गुरुदेव माता के वचन से मुक्त होना चाहते थे। आगे का प्रसंग इस प्रकार है। चलते चलते सेवक राम परम पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज के सुशिष्य पूज्यपाद श्री हुक्मी चंद जी महाराज के चरणों में पहुंच गए। वंदन नमस्कार करके अपना परिचय भी दिया और अपनी भावना भी प्रस्तुत की। गुरुदेव ने उन्हें योग्य जानकर साधु प्रतिक्रमण याद करवाया। 5 समिति, 3 गुप्ती, 6 काय व 5 महाव्रत का स्वरूप समझाया। सन 1866 समाना शहर में उच्च भावों से सेवक राम जी ने 20 वर्ष की यौवन वय में दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा लेते ही श्री सेवक राम जी महाराज ने गुरु आज्ञा से अपने तन को तप की अग्नि में झोंक दिया। उपवास, बेला तेला, अठाई तो उनके लिए सामान्य तप था। 15 दिन मास खमन व 2 मासी तप आदि दीर्घ तपों में उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति होती थी। उनकी तपस्या के आंकड़े आश्चर्यचकित करने वाले हैं। 8 वर्ष की दीक्षा पर्याय में उन्होंने 3 वर्ष आहार ग्रहण किया। 5 वर्ष उनके निराहार ही बीत गए। तपस्वी राज अपने पास सुलभ मात्रा में भंडोपकरण रखते थे। वस्त्रों के नाम पर उनके पास एक चादर। अगर तपस्वी राज को लेटना होता तो वे उस एक चादर को तन से उतार कर जमीन पर बिछाकर लेट जाते। भिक्षाचारी को जाना होता तो उस चादर को तन पर ओढ़ लेते। सर्दी हो तो वही एक चादर, गर्मी हो तो वही एक चादर। गुरुदेव को चलते चलते वृक्ष की छाया तले बैठना हो तो तपस्वी जी झट तन से उतार कर उसी चादर को बिछा देते। गुरुदेव के चरण साफ करने हो तो उसी से साफ कर देते। सर्दी में तपस्वी राज आधी चादर नीचे बिछा लेते और आधी ओढ़ लेते थे। प्रमाद से मुक्त रहने के लिए वह महामना सोचार्थ जंगल जाते तो लौटते समय नुकीले कंकर ले आते। उन कंकरों को दूधिया कंकर या बिच्छू कंकर कहते हैं। रात्रि में 2 पैर तक वे ध्यान करते, जप तप या स्वाध्याय करते। तीसरे पैर में तपस्वी जी उन कंकरों को भूमि पर बिछा लेते और उन पर अपनी चादर बिछाकर विश्राम करने लगते, ताकि निंद्रा में भी विशेष प्रमाद न आए। मात्र 1 पहर शयन करते। चतुर्थ पैर में पुनः वे ध्यान स्वाध्याय में संलग्न हो जाते थे। धन्य है ऐसे देहातीत महापुरुष। इतिहास ऐसे महापुरुष पर गर्व करता है। 3 पतासे का अभिग्रह। एक बार तपस्वी श्री सेवक राम जी महाराज ने अभिग्रह किया। नानी की गोद में 3 वर्ष का बालक हो, उसके हाथ में 3 पतासे हों, वह बच्चा भावना से पतासे बहराए तो पार ना करूँगा, वरना तपस्या में रहूँगा। इस अभिग्रह के साथ तपस्वी जी का तप भी चलता रहा और विहार यात्रा भी गतिमान रही। चलते चलते तपस्वी जी हरियाणा प्रांत के डूमर खाम ग्राम में पधारे। अभिग्रह दृष्टि से तपस्वी जी ने देखा, एक आंगन में एक वृद्धा बैठी थी। उसकी गोद में एक बालक था। बच्चे के हाथ में 3 पतासे थे। बच्चे ने मुनि को देखा तो मुनि को देने के लिए पतासे आगे कर दिए। तपस्वी जी ने वृद्धा से पूछा, बहन, ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? वृद्धा ने कहा, महाराज, ये मेरा दोहता है, आपको पतासे देना चाहता है, आप इसके हाथ से ले लो। मुनिवर का अभिग्रह पूर्ण हो रहा था। उन्होंने झोली में से पात्र निकाला और बच्चे के आगे कर दिया। बच्चे ने 3 पतासे पात्र में डाल दिए। वह वृद्धा कौन थी? वह थी हरियाणा के सुप्रसिद्ध केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की 7वीं पीढ़ी के दादा श्री भूरिया जी की पत्नी। वह बच्चा था श्री भूरिया जी का प्रिय दोहित्र। उनके हाथों तपस्वी राज का अभिग्रह क्या फलित हुआ कि घर में रिद्धि समृद्धि के ठाठ लग गए। इसके आगे का भाग कल आपके समक्ष रखूंगी। आज का प्रश्न ये है, तपस्वी जी का प्रथम अभिग्रह क्या था? बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री सेवक राम जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।